साइंस साइंस साइंस। क्या आप भी परेशान हो साइंस को लेके? सीएपीएफएसी एग्जाम के अंदर साइंस की जब हम बात करते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है साइंस। आपका 24% का वेटेज रखता है सीएपीएफ के पेपर में। जिस बच्चे की साइंस वीक है तो समझ लो आपका सीएपीएफ एग्जाम क्लियर करने में बहुत ज्यादा रिस्क है, नहीं होगा एग्जाम क्वालिफाई। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन चीजों के बारे में जो जनरली बच्चे छोड़ के आते हैं, बट अगर वहां से क्वेश्चन आपके आते हैं तो आप उनको सोल्व नहीं कर पाते हो। तो वीडियो का जो इंपॉर्टेंट टाइटल है वो है सीएपीएफएसी एग्जाम 2025 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपके साइंस की एनसीईआरटी 11th एंड 12th क्लास से आते हैं, बट आप लोग उनको छोड़ के आते हो। टॉपिक मुश्किल नहीं है पर आपको पता ही नहीं है कि कौन से टॉपिक कवर करने हैं। ठीक है, उसी के बारे में बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम समझते हैं साइंस के बारे में कि साइंस का क्या इंपॉर्टेंस है सीएपीएफ एग्जाम में। टोटल 125 क्वेश्चन जो है आपके साइंस के आते हैं। ठीक है, इन 125 क्वेश्चन में जो है आपके 30 क्वेश्चंस के अप्रोक्सीमेट साइंस से आते हैं, जो कि 24% वेटेज जो है कैरी करते हैं। ठीक है, बट अगर देखोगे आप 30 क्वेश्चन में से तकरीबन 20 से 22 क्वेश्चन जो है आपके 9वीं और 10वीं के एनसीईआरटी से आ जाते हैं। 7 से 8 क्वेश्चन आपके बाहर से आते हैं, चाहे वो 11th क्लास के एनसीईआरटी हो, 12th क्लास के एनसीईआरटी हो, बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन हो, कंप्यूटर का क्वेश्चन हो, वहां से सब। ठीक है, ये दो एनसीईआरटी हैं जो मैं कहूंगा उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल अभी एग्जाम फर्स्ट टाइम देने वाले हैं 2025 में। प्लीज पहले तो इन दो एनसीईआरटी को फिनिश करिए। अगर आपने बहुत अच्छे से इन दो एनसीईआरटी को पढ़ा है ना, तभी 11th 12th के ऊपर जाइए। ठीक है, जिन बच्चों ने ऑलरेडी एग्जाम दिया है सीएपीएफ का बट क्वालिफाई नहीं कर पाए, आप लोगों ने ये एनसीईआरटी तो पढ़ी ली होगी। अब एडिशनल जो है 11th और 12th क्लास के कुछ टॉपिक्स हैं वो भी आप प्लीज करके जरूर जाइए, ताकि एग्जाम में आपके कोई हिंड्रेंस ना आए। जो एडिशनल आप 4-5 क्वेश्चन और सोल्व कर सकते हो वो भी आप जो है कर पाओ, जिससे आपके पेपर 1 का जो स्कोर है वो बढ़ पाए। ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा पेपर 1 का स्कोर होगा उतने ज्यादा चांसेस होंगे आपके रिटन एग्जाम क्वालिफाई होने के और मेरिट में ऊपर आने के दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं कौन कौन से टॉपिक्स आपके हैं। इसमें कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो आपको छोटे छोटे टॉपिक जो आपको 9th 10th में मिल जाएंगे। बाकी मेनली जो टॉपिक है वो आपके 11th और 12th क्लास में कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं डिटेल में डिस्कस करते हैं। बाय द वे, ये जो पूरा पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा स्टडी फंडा के टेलीग्राम चैनल में। अभी जाके उसे ज्वाइन करिए, वहीं पे जो है पीडीएफ अपलोड हो जाएगा आपका रात को इस वीडियो के बाद, और वहां से आप इसको डाउनलोड करके अपना यूज कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले प्रीफिक्स के ऊपर जो है कई बार क्वेश्चन आ जाता है आपका। ठीक है, ऑल्दो अभी हाल फिलहाल में तो नहीं आया, बट आप पढ़ के जरूर जाइए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रीफिक्सेस क्या होते हैं? जैसे आपने सुना होगा पेटाबाइट, टेराबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, है ना। तो इसमें 4 ऑप्शन देंगे आपसे, अलग अलग पूछेंगे कि इनमें बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, वैसा। ठीक है, डायमेंशन ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटीज, जैसे फोर्स का है। ठीक है, M1 L1 T1, इस तरीके से जो है डायमेंशन आपसे पूछी जाती हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आता है एप्लीकेशन ऑफ वेरियस लॉज, लाइक इंपल्स के एप्लीकेशन क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, ये सब जो है आपको पढ़ने हैं। इसमें वो टॉपिक भी मैं इंक्लूड कर रहा हूं जो जनरली 9th 10th में आपको नहीं मिलते हैं, लेकिन आपको कवर करने पड़ेंगे वो। ठीक है, देन आता है आपका साइंटिफिक डिवाइस और उनके यूजेस, जैसे आपका हाइड्रोमीटर है, लेक्टोमीटर कहां पे यूज होता है। हाइग्रोमीटर पे सीएपीएफएसी 2016 में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, जाके बेशक आप चेक कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, कब आ चुका है? सीएपीएफएसी 2016 में, तो दोबारा कभी भी ये टॉपिक पूछे जा सकते हैं। ठीक है, वोल्ट मीटर, अल्टीमीटर, स्पीडोमीटर विद इमेजेस जो है टॉपिक आ सकते हैं आपके। उसके बाद सिस्मोग्राफ डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई इंटेंसिटी कौन मेजर करता है। ठीक है, वेव्स को कौन मेजर करता है, इस तरीके से। ठीक है, डिवाइसेज एंड देयर इन्वेंटर्स, लाइक लिफ्ट को किसने जो है इन्वेंट किया था, बॉम्ब को किसने इन्वेंट किया था, एरोप्लेन को किसने किया था। पढ़ लो, वन डे एग्जाम में भी काम आएंगे आपके दूसरे उसमें। ठीक है, देन आपका नेक्स्ट है इन्वेंशन इन फिजिक्स एंड इन्वेंटर, जैसे डायनामाइट का जो है इन्वेंशन किसने किया था। ठीक है, उसके बारे में पूछा जा सकता है आपका। एमिनेंट फिजिस्ट और उनके कॉन्ट्रीब्यूशन क्या क्या है। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वेव्स, लाइक एप्लीकेशन ऑफ एक्सरेज, यूवी रे, साउंड वेव, एक्सरे यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर वगैरह। ठीक है, गामा रे, सॉरी। तो ये सब चीजें जो है आपके 11th और 12th क्लास के एनसीईआरटी में आपको मिल जाएंगे, वहां से आप जो इसको कवर कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ कंसेप्ट लाइक डॉपलर इफेक्ट। ठीक है, डॉपलर इफेक्ट के ऊपर जो है आपका क्वेश्चन सीएपीएफएसी 2021 या 22 में ऐसा आया था, अगर आपको याद है तो, पुलिस के ऊपर जो है पूछा था। ठीक है, अब जैसे बहुत तेज हाईवे पे जब व्हीकल्स आपके चल रहे होते हैं तो पुलिस दूर से खड़ी होकर कुछ नहीं करती, एक बंदूक होती है, वो बंदूक का निशाना ऐसे मार देती है इस तरीके से और आपकी स्पीड मेजर हो जाती है। तो उसमें क्या है, डॉपलर इफेक्ट का यूज जो है किया जाता है। ये क्वेश्चन सीएपीएफ के अंदर ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इंटरफेरेंस लाइक होलोग्राफी, 3D इमेजेस, एप्लीकेशन ऑफ पोलराइजेशन, पोलराइड, ये सब जो है आपके आते हैं क्वेश्चन।
उसके बाद आपका मैच नंबर और उसके कंसेप्ट को एक बार पढ़ लीजिए, एक बार क्या होता है मैच नंबर, एरोप्लेन्स वगैरह में आपका यूज होता है स्पीड को मेजर करने के लिए। सोलर एक्लिप्सिस के बारे में पढ़ लीजिए, प्राइमरी और सेकेंडरी कलर्स के बारे में पढ़िए, रेडियो एक्टिविटी, 3 टाइप की रेडिएशन आपकी, प्रॉपर्टी ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा, इसके ऊपर जो है आपका क्वेश्चन आ चुका है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है इसको, ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी, फ्यूजन, फिजन, न्यूक्लियर रिएक्टर, उसके कंपोनेंट जैसे फ्यूल, मॉडरेटर, कंट्रोल रोड, कूलेंट वगैरह क्या क्या होते हैं, इन सब के ऊपर भी क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, तो प्लीज इनको पढ़िए आप, ठीक है। तो ये थे इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स फिजिक्स के जो आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं केमिस्ट्री के ऊपर। केमिस्ट्री थोड़ी सी बड़ी है तो चीजें भी ज्यादा हैं, तो क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। और ये जो वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ ये सिर्फ सीएपीएफ के लिए नहीं है, ये जो है वीडियो एनडी वाले बच्चों को भी हेल्प करेगी, सीआईएसएफ एलडीसी को भी हेल्प करेगी और सीडीएस के बच्चों को भी हेल्प करेगी। वहां पे भी जो है सिमिलर सिलेबस आपका है, सिमिलर क्वेश्चन वहां पे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। एप्लीकेशन ऑफ आइसोटॉप्स, सभी आइसोटॉप का, जैसे बुक में आप देखोगे 10th पता है 9th क्लास में है आपका, 10th में होगा शायद, ठीक है। उसमें ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर वगैरह 1-2 फैक्ट दिया हुआ है, बट सारे एक साथ नहीं दिए हुए हैं, तो सारे एक साथ आपको पढ़ने हैं, ठीक है। कोबाल्ट का यूज कहाँ होता है, आयोडीन का यूज कहाँ होता है, इन सब के बारे में, ठीक है। देन आपका यूजेस ऑफ एसिड, यूजेस ऑफ HCl, यूज ऑफ HNO3, यूज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, यूजेस ऑफ फोस्फोरिक एसिड वगैरह, ये सब आपको कवर करने हैं, ठीक है। जनरल यूज ऑफ सम बेसिस, यूज ऑफ सॉल्ट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम नाइट्रेट, कॉपर सल्फेट, पोटेशियम अल्म वगैरह, सब आपको कवर करना है। कॉमन नेम और केमिकल नेम जो है पूछा जाएगा आपसे इसमें, तो वो आपको पूछना है। जैसे फॉर एग्जांपल वॉशिंग सोडा को क्या बोला जाता है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे आपका, ठीक है। फॉर्मूला भी याद इनके कर लेना, वॉशिंग सोडा का क्या फॉर्मूला है, सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या नाम है ऐसे। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, ठीक है। पीएच के ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं आपके ऑलरेडी, ब्लड का पीएच कितना होता है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है ऑलरेडी आपका यूपीएससी ने। इसके अलावा जैसे बैटरी का पूछा हुआ है, ठीक है, स्टमक का पूछा हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके। नेक्स्ट है आपका एंजाइम और कैटलिस्ट, प्रोसेस क्या है, हेबर प्रोसेस क्या है, मोलिब्डेनम का कहाँ यूज होता है, गैसियस फ्यूल लाइक कोल गैस, वाटर गैस, बायोगैस, प्रोड्यूसर गैस, गैस ऑयल, गोबर गैस वगैरह, ये सब। अब एक क्वेश्चन पूछा था गोबर गैस का जो है वो क्या है, फॉर्मूला क्या है वो बताओ, ठीक है। कोल और उसके टाइप, एलएनजी, पीएनजी, एलपीजी, सीएनजी, इन सब में क्या डिफरेंस होता है। मेटल और उनके ओर्स के बारे में क्वेश्चन आपका ऑलरेडी आया हुआ है सीपीएफ में। एलओएस के ऊपर काफी सारे क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। अभी आप क्या समझोगे, अभी अगर आप 2-3 साल के पेपर उठा के देखोगे ना, तो ये क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, बट दैट डजंट मीन कि नहीं आ सकते हैं। पीछे के क्वेश्चन उठा के देखो, 21 से पहले के, 20, 19, 18, 17, 16, इन सब में ऐसे भर भर के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंट फैक्टर अबाउट सम मेटल लाइक ब्रोमीन इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, लिथियम इज लाइटेस्ट। इस तरीके से मेटल्स की जो प्रॉपर्टी है, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी है, उनके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। नेम ऑफ मेटल, इट्स टाइप्स, इट्स और, जैसे आयरन के जो है हेमेटाइट, कास्ट आयरन, स्टील वगैरह। ये सीएपीएफएससी 2022 का एग्जाम उठा के देखिए, 22 का होगा या फिर है, मतलब 21-22 का ही है शायद, 20-21-22 में से 1 साल का होगा। उसमें जो है आयरन के उसके बारे में पूछा था, कौन कौन से और आयरन के, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ऐसे करके, ठीक है। उसके ऊपर क्वेश्चन था एक इसमें। नेक्स्ट है आपका नेम ऑफ नॉन मेटल्स एंड इट्स टाइप, जैसे कार्बन है, कार्बन का डायमंड, फ्लोरीन एटसेट्रा, इनके ऊपर जो है पूछा हुआ है, ठीक है। डायमंड, ग्रेफाइट, फ्लोरीन और एक ऑप्शन और दिया है, तो उसमें पूछा है कि डायमंड का कौन सा एलोट्रोप नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ चुका है, ये आपका सीडीएस में भी आया है, एनडीए में भी आया है, सीएसएफ एलडीसी में भी आया है, जियो साइंटिस्ट में भी आया है और सीएपीएफ में भी आया है, ठीक है। उसके बाद आपका मैनमेड प्रोडक्ट्स जैसे सीमेंट और उसके यूजेस, अभी आया है सीएपीएफ का लास्ट ईयर क्वेश्चन। ग्लासेस के बारे में पूछा है लास्ट ईयर। फर्टिलाइजर पहले आए हुए हैं। डाइज के बारे में क्वेश्चन आ चुका है। पॉलीमराइजेशन इंपॉर्टेंट आपका, टाइप ऑफ पॉलीमर, नेम ऑफ पॉलीमर, क्या क्या है अलग अलग, ठीक है। बैकलाइट का यूज कहाँ पे होता है, इस तरीके से, ठीक है। फर्मेंटेशन के ऊपर आ चुके हैं आपके क्वेश्चन ऑलरेडी। ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में आप पढ़िए, मिथेन, इथाइलिन, एसिटिलिन, क्लोरोफॉर्म एक्सेट्रा, टेफ्लॉन, बेंजीन, इनके यूज कहाँ कहाँ पे होते हैं। रबर्स के बारे में पढ़िए, एक्सप्लोजिव के बारे में पढ़िए, आरडीएक्स की फुल फॉर्म पूछ लेंगे आपसे, बताइए, ठीक है। जो क्वेश्चन नहीं आया है और ऐसा लगता है अगर आपको कि उस पर नहीं आ सकता, तो वो मन का वहम है, प्लीज निकाल दीजिए, अच्छे तरीके से इनको पढ़िए, ठीक है। नेक्स्ट आपका ड्रग्स एंड केमिकल, कमर्शियल नेम, केमिकल कंपाउंड, फॉर्मूला वगैरह, रिएजेंट, मिक्सचर, कंपोजिशन, उनके यूजेस वगैरह, सब जो है आपको पढ़ने हैं दोस्तों, ठीक है। ये सिलेबस है, अच्छे से इसको कवर कर लो। केमिस्ट्री का है। बायोलॉजी में आ जाइए, प्लांट हार्मोन्स जो है आपके, ठीक है, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, ये सब आई थिंक हार्मोन्स हैं, इनके बारे में क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। एनिमल हार्मोन्स के बारे में पढ़ लीजिए एक बार, ठीक है। उसके बाद एवरीथिंग अबाउट ब्लड के बारे में प्रॉपर अच्छे से जो है पढ़िए आप, क्योंकि ब्लड जो है अलग से 9वीं 10वीं में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। आरबीसी क्या होता है, डब्ल्यूबीसी क्या होता है, प्लेटलेट्स क्या होता है, लिम्फोसाइट, डिजीजेज और फैक्ट्स एसोसिएटेड विद ब्लड, कितने टाइप के ब्लड ग्रुप्स होते हैं, सब कुछ आपको पढ़ना है इसमें, ठीक है। बायोमोलिक्यूल ऑफ लिविंग कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़िए, ओलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं, पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं, प्रोटीन, लिपिड, मिनरल्स वगैरह, इनके टाइप्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। डेफिशिएंसी डिजीज आपको पढ़नी है, विटामिन से कौन सी डिजीज होती है, मेटल से कौन सी होती है,
डिजीज एसोसिएटेड विद ह्यूमन बॉडीज एंड लाइक डायबिटीज, हार्ट अटैक वगैरह आजकल जो है बढ़ रहे हैं, आप देखोगे तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आपके आने वाले, ठीक है। इंसुलिन का क्या काम होता है, ठीक है, ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। ह्यूमन बीइंग के डिजीज के बारे में पूछे जाएंगे आपसे। ट्रू फिश और अनट्रू फिश के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। ये आपका जो है बायोलॉजी का सिलेबस है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब आपको पढ़ना कहाँ से, लुसेंट की जनरल साइंस की बुक आती है, ठीक है। आई थिंक 400 रुपये के आसपास की होगी ये, ठीक है। इस बुक से जो आप रेफर कर सकते हो उन टॉपिक्स को मिल जाएंगे। कुछ कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो आपको एनसीईआरटी में मिलेंगे, वो आपको ढूंढने पड़ेंगे। 11th क्लास के आई थिंक 2 एनसीईआरटी जो भी हैं, 12th की और बायोलॉजी वाली जितनी भी हैं, उन सब में आपको जो है टॉपिक मैंने आपको दे दिए हैं। प्रिपेयर कैसे करना है आप वो देख लीजिए। ये बुक आती है, इसको रेफर आप कर सकते हो। उसके बाद जो है अदर कोई अगर आपके पास बुक अवेलेबल है तो उससे भी आप पढ़ सकते हो। और अगर बेस्ट अल्टरनेटिव आप चाहते हो तो इसका वो है अल्टरनेटिव स्टडी फंडा का कोर्स। ये जो है कंप्लीट आपको यहाँ पे फिजिक्स पूरी हमने कराई है, केमिस्ट्री पूरी कराई है, बायोलॉजी पूरी कराई है, ठीक है। दिस इज बेस्ड ऑन द 8th, 9th एंड 10th। और ये जो है 11th, 12th के अलग से मिसलेनियस टॉपिक जो भी मैंने पूरे डिस्कस किए हैं, सब टॉपिक जो है हमने 11th और 12th क्लास के मिसलेनियस टॉपिक्स के अंदर कवर किए हैं, ठीक है। फीस इसकी जो है 2000 रुपीज़ है, बट इस वीडियो के व्यूअर्स के लिए एक्सक्लूसिव 50% का डिस्काउंट। आई डोंट वांट कि आप सिर्फ इसलिए इस कोर्स को छोड़ दो कि सर थोड़ा महंगा है। क्वालिटी की आप पूरी फुल गारंटी है। आप पहले वीडियो देखो, 2, 3, 4, 5 डेमो वीडियो डाली हुई है, इसमें जाके देखिए, चेक करो। वीडियो अगर आपको पसंद आती है, लगता है आपको कि हाँ टीचर ने अच्छा पढ़ाया है, कंटेंट देखो पूरा कराया है, सिलेबस में कोई कमी नहीं मिलेगी आपको। चीज़ें हमने सब कराई है, बहुत अच्छे से कराई है, बहुत डिटेल में कराई है। आई कैन बेट ऑन दिस थिंग कि पूरी सीएपीएफ कम्युनिटी में हमसे अच्छा साइंस का कोर्स किसी ने नहीं पढ़ाया होगा, ठीक है। 50% का डिस्काउंट है। कोर्स की फीस सिर्फ 999 रुपीज़ आपको देखने को मिलेगी। यही कोर्स बच्चों ने 2000 में भी परचेज किया है, ठीक है। कूपन कोड है आपका साइंस 2025, वैलिडिटी रहेगी कूपन की 31 मार्च, ठीक है। तो जितने भी लोग अभी देख रहे हैं इस वीडियो को, जाके आज ही जो है चेकआउट कर सकते हो आप इसको, कूपन कोड लगाइए, कोर्स एनरोल करिए। और सारा का सारा सिलेबस आपका इसमें हमने कवर किया है, ठीक है। पूरा का पूरा साइंस जो है आपको 1% टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आपके मन में आ रहा होगा कि 30 में से कितने क्वेश्चन इस कोर्स से सोल्व हो जाएंगे। देखिए, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, पेपर में खुद नहीं बनाता हूँ, यूपीएससी बनाता है। बीइंग अ टीचर मेरा काम ये है कि मैक्सिमम सिलेबस कवर करना जो है हमारा मेन टारगेट है, ठीक है। एनसीईआरटी से आपका कोई भी क्वेश्चन आएगा, वो आपका कोशिश हमने की है कि आपका सारा सिलेबस से आए। ना करते भी हमारा टारगेट है भाई 30 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन एटलीस्ट हमारा बच्चा जो है वो ठीक करके आए एग्जाम में, ठीक है। इतना वो है कि भाई इतना सिलेबस आपका आ जाएगा, ठीक है। इवन 26-27 भी आ जाएगा, बट वो थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा। तो 25 क्वेश्चन तक मैं मान के चल रहा हूँ कि भाई इतने क्वेश्चन ऐसे हैं जो इससे सोल्व हो सकते हैं आपके, ठीक है। तो चॉइस है आपकी। देखो, अगर बुक पढ़नी है, अगर टाइम है आपके पास, तो ये बुक आप रेफर कर सकते हो, बढ़िया बुक है, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसमें दिक्कत ये आएगी, बुक आप खरीद लो 400-500 रुपये की आ जाएगी बुक आपकी। उसके बाद जो टॉपिक्स है वो खुद से समझने थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो वो चीज़ें आपको वीडियोज़ के थ्रू जो है अच्छे से हमने समझाई हैं, फोटोज़ लगा के, एनिमेशंस लगा के। और हाँ, बाय द वे, इन टॉपिक्स के ऊपर जो क्वेश्चन भी आए हैं ना, पहले ये तो बताना भूल ही गया, हमारी जो एक्सपर्टीज़ है, इन क्वेश्चंस के ऊपर जो क्वेश्चन भी आए हैं आपके, वो भी हमने साथ के साथ सोल्व कराए। मान लीजिए किसी लेक्चर के अंदर हमने इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच के ऊपर बात की है, ठीक है। तो पीएच के जितने भी क्वेश्चन आए हैं ना आपके अलग अलग एग्जाम में, वो भी हमने सोल्व कराए, ठीक है। तो ये था आपका साइंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ डू लेट अस नो अगर आपका कोई भी डाउट है तो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।